आज हम ऑक्टल नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपकी सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ऑल वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। इससे पहले जो वीडियो है, जिसको नहीं है पता तो इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। क्रम से आप देखेंगे तो बिल्कुल सही समझ में आएगी। ठीक है, ऑक्टल नंबर आज पढ़ते हैं। ऑक्टल मीन्स होता है किसी भी संख्या में जो डिजिट है वो 8 नंबर होगी, 0 से 8 होगी। इसमें जैसे मान के चलो, जहाँ पे हमने 0 लिखा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 0 से 7 तक आती हैं। इस टोटल नंबर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसका बेस हो जाएगा 8। बेस होगा कितना? 8। तो ये ऑक्टल नंबर कहलाता है हमारा। ये संख्या नंबर है। टोटल नंबर इसकी 8 होती हैं। इसका जो पोजीशन होता है ऑक्टल का, वो 0 से लिया जाता है 7 तक इस प्रणाली के लिए। ठीक है, उसको हम ऑक्टल नंबर कहते हैं। कोई भी संख्या को हम डेसिमल संख्या को आज ऑक्टल में चेंज करना सीखेंगे। तो ऑक्टल नंबर हमने पता चला लिया कि इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। ये हमारा कन्वर्जेशन जब भी होगा ऑक्टल का, किसी भी संख्या का, तो सबसे पहले हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बाइनरी पढ़ रहे थे तो बाइनरी में हमारा 2 बेस था। ठीक है, तो 2 से काम कर रहे थे। डेसिमल में हमारा 10 बेस होता है तो 10 से काम करते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑक्टल नंबर है, तो ऑक्टल नंबर में हमारा क्या काम करता है? सबसे ज़्यादा 8 नंबर। ठीक है, तो कोई भी एक संख्या ले लेते हैं जिससे हमें सही प्रोग्रामिंग समझ में आएगी कि किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है, किस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्टल के अंदर हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल नंबर। कोई भी संख्या लेंगे डेसिमल, उसको हम किस में चेंज करेंगे? ऑक्टल नंबर में, सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऑक्टल का तो समझ में आ गया। इसका बेस आपको ध्यान रखना है और बेस के अंदर कितनी पॉइंट होते हैं वो ध्यान रखना है। और 0 से हमारा 7 इसका कार्य चलता है। ठीक है, जैसे बाइनरी में 1 0 था, 0 1। ठीक है, तो ऐसे ही डेसिमल में आपका 7 0 से 9 तक था। इसमें ऑक्टल में आपका 0 से 7 तक हो गया और पूरी बेस आपका 8 हो गया। तो कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 67। ठीक है, 67 ले लिया। इसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल नंबर में। ठीक है, डेसिमल संख्या है, इसको ऑक्टल में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ऑक्टल नंबर टू फाइंड, ये क्वेश्चन है अपना। तो ये दिया हुआ है 67, तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से 8 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौबीस 8 45, 8 छः 48, 8 7 56, 8 7 56, 8 2 2 64, 64 हो जाएगा। तो 8 बार गया, 2 2 64। ठीक है, तो यहाँ 64 आ गया। 6 पे 4 64 होता है। ठीक है, तो 6 पे 4 64 आ गया। 64 65 66 और 67। तो ये हमारे 3 वैल्यू बढ़ रहे हैं। तो यहाँ संख्या हमारी कितनी आएगी रिमाइंडर में? 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? इसको फिर डिवाइड करना है 8 से। ध्यान रखना 8 से ही डिवाइड होगा। जैसे वहाँ 2 से करते थे तो यहाँ ऑक्टल नंबर है तो 8 से ही डिवाइड होगा। जैसे 8 एकन 8, तो ये पूरा चला गया तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा और यहाँ हमारा 1 रहेगा। ठीक है, 8 एकन 8। तो इसको हम कैसे लिखते थे? ऊपर की ओर, डाउन टू ऊपर, अप। इसको डाउन बोल सकते हैं, इसको अप बोल सकते हैं। तो ऐसे लिखते थे तो संख्या क्या आती थी हमारी? 1 0 3। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर फाइंड हो गया। ये हमारा ऑक्टल नंबर फाइंड हो गया। ऑक्टल नंबर, ठीक है, ये आ गया। किसका है? 67 का।
ये ऑक्टल नंबर, ये हमारा डेसिमल है, इसको ऑक्टल, ये डेसिमल है, डेसिमल नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ही सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। और सबसे पहले इसको क्या करना है, ऑक्टल नंबर से 8 से इसको डिवाइड करना है। जितने भी आपकी पॉइंट बच रहे हैं उसको हम रिमाइंडर के अंदर रखते हैं, शेषफल बोलते हैं जिसको, शेषफल। ठीक है, इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन ऑक्टल के अंदर इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत आसान से। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन। अब जैसे आपने देखा होगा ऑक्टल को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो भी यहाँ कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा सिंपल सा एक सॉल्यूशन दे दिया है मैंने, जिससे आपको आसान हो जाएगा किसी भी चीज़ समझने के लिए। तो एक एग्जांपल अपना ये हो गया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, सॉरी यहाँ पे 1 लिखो। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट कोई भी एक संख्या ले लेते हैं जिससे आपको सही समझ में आ जाए। जैसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, 2 3 9 ले ली। ठीक है, 2 3 9 ले लिया। ठीक है, जैसे मैंने ये संख्या ली है 2 3 9, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। ये अभी कौन सी है, डेसिमल संख्या है। ठीक है, तो ये हमारी संख्या ली गई है 2 3 9। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी हमारी सॉल्यूशन के अंदर। 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 गने 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24 जाना हो रहा है, 8 3 24 जाना हो रहा है। 8 गने 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 तो जाना है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे अपन कितना लेंगे, 8 दूनी 16, तो दूनी जाएगा 2 बार 16। 16 के बाद हमको कहाँ जाना है, 23 तक जाना है। 16 17 18 19 20 21 22, कितनी आ गया यहाँ पे, 7। ठीक है, तो ये हमारी 7 इसमें सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे अपन को जो 4 आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे, जैसे 16 17 18 19 20 21 22, 6 आ रहा है। तो ठीक है, 6 आ रहा है, और इधर कितना है अपना, ये 69 हो जाएगा ये। ठीक है, 69 हो गया। अब कितना वैल्यू हो गया, 69। अभी वैल्यू और रह गई है इसमें, तो 8 का पारा 69 से पढ़िए, कितनी बार जाएगा इसका, 8 गना 8 8 16 8 3 24 8 7 32 8 45 8 6 48 8 7 56 8 7 56 8 2 2 64 8 9 72। कोई प्रॉब्लम हुई है इसमें? जैसे यहाँ पे अपने 8 से इसको डिवाइड किया, तो 8 दूनी 16, तो 16 तो हो गया। अब 16 17 18 19 20 और 21 22 और 23, तो ये कितनी संख्या आ रही थी इधर की ओर, क्योंकि ये 16 तो हमारा डिवाइड हो गया था। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 संख्या आ रही थी। 79 हो रहा है ये, इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। अब 79 को किससे डिवाइड करना है, 8 से। तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, पूरे से जाएगा। ठीक है, 7 होगा नहीं, पूरे से ही जाएगा। तो 8 गना 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 4 32 8 45 8 6 48 8 7 56 8 7 56 8 2 2 64 8 9 72, 9 बार चला जाएगा, 8 9 72। तो यहाँ 72 बार गया है, 72 73 74 75 76 77 78 और 79। ठीक है, तो इधर संख्या कितनी बच रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। ये आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, इसको 8 से फिर डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करना है 29, 29 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 के 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 4 32 ज़्यादा होगा, 8 दूनी 16 8 3 24, तो 3 बार जाएगा। कितनी बार गया, 24। तो 24 25 26 27 28 29, तो 8 3 24 तो हमारा हो गया था। इधर की इक्वेशन देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा यहाँ पे, 5। ठीक है, तो ये शेषफल बच रहा है, लास्ट में जो वैल्यू बच रही है उसको शेषफल बोलते हैं।
ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं ये वाली संख्या में। ये हमारा शेषफल है इधर वाला, ठीक है। अब 3 से तो जाएगा ही नहीं इसमें 8, तो ये क्या होगा हमारा, इधर तो कोई सॉल्यूशन नहीं बचा, लास्ट में यही हो गया, 8 नहीं जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर की ओर इस तरीके से लिख देंगे। तो क्या रहेगा 3, 5 और 7, ये हमारा क्या आ गया, ऑक्टल नंबर आ गया। 2, 3, 9, ये हमारा क्या था, डेसिमल नंबर, डेसिमल। और ये हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर। इस तरीके से हमारा फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये इसका आंसर 3, 5, 7। ओके, तो 2 सॉल्यूशन हमने देख लिए हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और ध्यान रखना इस चीज़ को कि प्लीज़ इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हर किसी का भला हो सके, हर कोई बंदा इस चीज़ को सीखे। इसलिए मैं बहुत सॉल्यूशन भी बहुत धीरे धीरे कराता हूँ, और हिंदी में, इंग्लिश में, कैसे भी आप कर सकते हैं इसको, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको पढ़े एक एक करके पढ़ा के आपको बता रहा था, इसलिए क्योंकि हर बच्चा हर तरीके से उसको सॉल्यूशन समझ पाए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने करे, अब हम इसको ही थोड़ा सा अलग लेते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा, ठीक है। कंटिन्यू बने रहिए अभी थोड़ा सा इसी में। अब जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे, वो हमें संख्या फिर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट टाइम कौन सी संख्या ली थी, 67 ली थी अभी, ठीक है। 67 का हमारा हमने फाइंड कर लिया था, ठीक है। तो हमारा ऑक्टल नंबर संख्या आ रहा था। अब हम ऑक्टल नंबर संख्या लेंगे, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने अभी जैसे ये संख्या ली थी, कोई भी एक संख्या ली थी, कौन सी ली थी, 67 ली थी। उसका ऑक्टल नंबर कितना आ रहा था, 103। तो 103 से ही हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। टेक्नोलॉजी, धर्मेंद्र सर, इसके नाम से हमारा चैनल है, ठीक है। तो अभी हमने जो 67 किया था, 67 का हमारा कितना आया था, 67 हमारा क्या था, डेसिमल नंबर था, डेसिमल नंबर था। और इसका हम कन्वर्जेशन किया था, वो कितना था हमारा, ऑक्टल नंबर 103 था, 103 था। एक बार देख लेते हैं, 103, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये 103 था, ये कहा था हमारा ऑक्टल नंबर। अब हम यहाँ पे हमने जो काम किया है वो क्या किया है, ऑक्टल टू डेसिमल, मतलब हम ऑक्टल नंबर रखेंगे और डेसिमल को चेक करेंगे ये आंसर सही है गलत है, ठीक है। तो सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे हमने कहाँ पे देखा था, बाइनरी संख्या में। इसको इधर की ओर चलाते हैं, कहाँ से चलाते हैं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो राइट में 0 रखेंगे पहले इसकी पावर, फिर इसकी 1 रखेंगे, इसकी 2 रखेंगे, क्योंकि 3 ही संख्या है तो 3 संख्या में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एक ध्यान रखना, क्योंकि हम ऑक्टल का काम कर रहे हैं, तो ऑक्टल हमेशा ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। क्यों होता है वो भी मैं लिख देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा ऑक्टल नंबर संख्या की डिजिट है, ठीक है। इसको जब हम जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारा 8 बेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ बाइनरी की संख्या का हम 2 लिखते थे, उसे मल्टीप्लिकेशन करते थे, यहाँ किससे करेंगे, 8 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो हम पीछे से लेके चलते हैं सारी चीज़ें, जैसे 8 की पावर 0, ठीक है, इनटू कितना रखना है, पावर ये आ गई है, ठीक है, 3 संख्या है तो 3 लिख ली, प्लस फिर 8 की पावर कितना है, 1, ये 1 है 8 की पावर, इनटू कहाँ पे लेना है, 0 के साथ, क्योंकि ये आपका नंबर 0 है, फिर प्लस 8 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया, इनटू कितनी है, 1 आ गया, क्योंकि हमें राइट टू लेफ्ट चलना है।
तो हमेशा आपके इधर से हाथ इधर की ओर ही चलेंगे, तब आप सॉल्यूशन बिल्कुल सही कर पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। और ये मैंने संख्या बताई थी आपको, किसी की भी पावर 1 होती है। जैसे x की पावर 0 है तो 1 हो जाएगी, तो हमारे यहाँ 8 है तो वो संख्या हमारी 1 रहेगी हमेशा के लिए। तो 3 8 1 हो गया, प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं होगा, 0 से मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 1 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, इंटू ये इधर आ गया, इधर लगा लो, इसका 2 बार करेंगे इंटू, तो 8 इंटू 8 आराम से लिख लेते हैं इसको, 8 इंटू 8। तो जब 8 इंटू 8 का करेंगे तो ये कितना आएगा 64, अड्डू अड्डू 64, ठीक है, ये तो 0 ही है, प्लस 0 इसका करेंगे तो 3 हो गया 64 65 66 67। तो हमारा आंसर 67 आ चुका है। ये क्या आ गया हमारा डेसिमल नंबर फाइंड हो गया, ठीक है। हमने क्या किया था, यहाँ पे लिखा था ऑक्टल नंबर हमारा ये था, डेसिमल नंबर कौन सा था ये, तो हमारा यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो हमारा ये संख्या हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुकी है। ऑक्टल नंबर क्या था 103, इसका ये ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर, और ये हमारा डेसिमल नंबर फाइंड हो गया। इस तरीके से हम कोई भी सवाल को सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा, इतना कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। इस चीज़ को जितना आप करेंगे उतना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। प्रैक्टिस मोर देन प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस मोर देन प्रैक्टिस। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बिल्कुल, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे ज़्यादा आप शेयर करें, सबसे ज़्यादा लाइक करें। जिसने फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, जिसलिए और बेल आइकन भी साथ में दबा लें, जिससे आपकी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। मैंने ये नाम लिख दिया है, ये आपका सॉल्यूशन यही है, यहाँ से ये पूरा आपका सॉल्यूशन ही है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने नाम इसलिए लिख दिया है, नहीं तो क्या कहते हैं बहुत से लोग कॉपी पेस्ट करके काम चला लेते हैं यूट्यूब पे भी। बट मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो प्रॉपर सारी चीज़ें अपने आप से सिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें। आप इस चीज़ को प्रॉपर सीखते हैं तो आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी सिंपल तरीके से सिखाई जा रही है, जिस तरीके से आप वो घर पे पढ़ती हैं बच्चे की तरह, उस तरीके से हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ सारी चीज़ें आप आसानी से समझें। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए यूट्यूब चैनल के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।